ओम शांति। 6 अगस्त 2023 की अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली है। 31 मार्च 1995। मुरली का टाइटल है परमात्मा मिलन मेले की सौगात। 3 चीजें, ताज, तख्त और तिलक। आज बेहद का बाप बेहद में सभी बच्चों को देख रहे हैं। बेहद का बाप है और आप सभी भी बेहद के मालिक सो बालक हो। तो पहला टाइटल हमारा बेहद के मालिक सो बालक। बाप दादा सभी स्नेही सहयोगी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं और बच्चे बाप को देखकर हर्षित हो रहे हैं। तो ऐसे हम याद करें बाबा को, वो हमें देखता है, हम उसे देखते हैं। बाप को ज्यादा खुशी है, वह बच्चों को ज्यादा खुशी है। क्या कहेंगे? पूछते हैं बाबा। दोनों को है। इसको कहा जाता है परमात्मा मिलन मेला। मेले तो बहुत होते ही हैं, लेकिन परमात्मा मिलन मेला एक ही संगम युग पर होता है। सारे कल्प में नहीं हो सकता है। अब हो रहा है और होगा। कब होगा? कल्प कल्प होगा। आप सबको भी मेला अच्छा लग रहा है ना? बाप दादा तो बच्चों के भाग्य को देख हर्षित होते हैं और दिल में गीत गाते हैं, वाह बच्चे वाह। तो जैसे बाबा हमारा भाग्य देखता है, ऐसे हम खुद का देखें। जो भाग्य स्वप्न में भी न था, संकल्प में भी नहीं था, लेकिन अब साकार में श्रेष्ठ भाग्य अनुभव कर रहे हैं। और क्या देखते हैं बाबा? हर एक के मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर चमक रही है। सभी चमकते हुए सितारे होना। अपना ये श्रेष्ठ भाग्य स्मृति में रहता है ना? क्यों श्रेष्ठ भाग्य है? पूछते हैं बाबा। क्योंकि भाग्य विधाता द्वारा आप भाग्यवान आत्माओं का दिव्य ब्राह्मण जन्म हुआ है। तो याद रहे, किसके द्वारा हमारा जन्म हुआ है? बाप को भी भाग्य विधाता कहते हैं और ब्रह्मा को भी भाग्य विधाता कहते हैं। और आप सबका जन्म बाप दादा द्वारा हुआ है। तो जिसका बाप स्वयं भाग्य विधाता है, उसका भाग्य कितना श्रेष्ठ होगा। परमात्मा मिलन मना रहे हो ना? तो बाबा डबल फॉरेनर्स से ये भी मना रहे हैं। बेहद के मेले में अगर डबल विदेशी नहीं होते तो बेहद का नहीं कहा जाता, कि वरना कहा जाता हद का है। तो आप लोगों का भी विशेष पाठ है, जो बाप और सर्व बच्चे देख देख हर्षित होते हैं। भाग्य विधाता द्वारा जन्म होना ये सबसे नंबर 1 भाग्य है। और क्या भाग्य की बात है? साथ साथ सारे कल्प में किसी भी जन्म में एक ही परमात्मा बाप भी बने, शिक्षक भी बने, सतगुरु भी बने और सर्व संबंध भी निभाए। ऐसा सतयुग से कलयुग तक किसको भाग्य मिला है? पूछते हैं बाबा। और अभी आपको मिला है। अभी आप निश्चय और नशे से कहते हो कि हमारा पालनहार परम आत्मा है। दुनिया वाले कहने मात्र कहते हैं कि परमात्मा ही पाल रहा है, लेकिन आप प्रैक्टिकल अनुभव से कहते हो कि परमात्मा बाप है और बाप ही पालनहार है, पालना कर रहे हैं। तो बाबा पूछते हैं, नशा है ना, या थोड़ा थोड़ा भूल जाते हो? तो बार बार स्मृति लानी है। जितनी स्मृति उतनी समर्थि, उतना नशा रहेगा।
चलते चलते अपने श्रेष्ठ भाग्य को साधारण समझ लेते हो। है श्रेष्ठ, लेकिन समझ साधारण लेते हो। इसलिए जो नशा और खुशी की झलक सदा होनी चाहिए, वह नहीं रहती। ये बाबा ने रिजल्ट देखी, तो हमें बाबा का उल्हाना खत्म करना है। वैसे 1 सेकंड भी भूल नहीं सकते, लेकिन कॉमन समझ लेते हो कि बाप मिल गया, हमारा हो गया, हम भी बाप के हो गए। जब हमारा है तो नशा अर्थात फकुर होना चाहिए ना, लेकिन कभी ऊंचा तो कभी मध्यम, कभी साधारण हो जाता है। सोचो, हमारा बाप परम आत्मा है और फिर शिक्षक डायरेक्ट परम आत्मा है। फिर हमें नशा रहेगा, तो हमें स्वमानों का अभ्यास करना है। जैसे पिछली अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा कि जैसी स्मृति वैसी स्थिति। तो बाबा कहते क्या शिक्षा दी शिक्षक के रूप से? आपको क्या बना दिया? त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकी नाथ। ऐसी कोई पढ़ाई पढ़ता है? अभी तक ये डिग्री सुनी है? जज, बैरिस्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, ये तो सब डिग्रीज देखी है, लेकिन त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, नॉलेजफुल, बाबा कहते ऐसी डिग्री देखी है? द्वापर से कलयुग तक किसको मिली है? आपको मिली थी। तो इस प्रकार से हम महसूस करें कि कितनी डिग्रियां हमें इस समय मिलती हैं और किसके द्वारा मिलती है। आपने भी तो 63 जन्म लिए हैं, तो न किसको मिली है न मिलनी है। ऐसा शिक्षक हमारा है। साइंस वाले साइंस की कितनी भी योजना करें, तो भी त्रिलोक तक नहीं पहुंच सकते। तीनों लोकों का नॉलेज प्राप्त हो नहीं सकता। और आप में तो 5 वर्ष का बच्चा भी 3 लोकों की नॉलेज देता है। वो भी फलक से कहेगा, हाँ, सूक्ष्म वतन है, मूल वतन है। तो परम आत्मा शिक्षक भी है। श्रेष्ठ शिक्षा से ये डिग्री तो प्राप्त कराई, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े ते बड़ा पद राज्य पद होता है। तो पढ़ाई से पद भी मिलता है ना। तो आपको राजा बनाया है? पूछते हैं बाबा। अभी राजा हो या बनना है? हो राजा और बैठे पट में हो। पक्का मकान भी नहीं, टेंट में बैठे हो, क्योंकि उस समय तो टेंट लगाया गया था और सभी नीचे बैठे थे। तो बाबा कहते तो देखो, श्रेष्ठ में श्रेष्ठ पद राज्य पद है। अभी भी स्वराज्य अधिकारी हो और भविष्य में भी विश्व राज्य अधिकारी बनना ही है। ये पक्का है ना। किसको राज्य करना है? आप राज्य करेंगे कि आपके ऊपर कोई राजा राज्य करेगा? तो बाबा ने कहा नहीं, ये सब इतने राजा बन जाएंगे, इतने सब राज्य करेंगे, तो हम खुद को देखें, हम कैसे हैं, राजा हैं। प्रजा भी तैयार की है या अपने ऊपर ही राज्य करेंगे? अब पूछते हैं बाबा। तो अपना भाग्य देखो। परम आत्मा मेरा शिक्षक है, राज्य पद देने वाला। तो देखना है वो कैसा है, हम कैसे हैं, और फिर चेकिंग करनी है कि अगर हम राजा हैं तो क्या प्रजा तैयार की है। फिर बाबा कहते बाप कैसा है, और फिर सतगुरु बन। गुरु क्या करते हैं? मंत्र देते हैं ना। तो सतगुरु ने क्या मंत्र दिया? मन मना भव। सतगुरु द्वारा महामंत्र भी मिला और सर्व वरदान भी मिले। कितने वरदान मिले हैं? पूछते हैं बाबा। वरदानों की लिस्ट देखो कितनी लंबी है। रोज वरदान मिलता है ना। कितने समय से मिल रहे हैं? इतने वरदान कोई भी फॉलोवर को
कोई गुरु दे ही नहीं सकते। तो हमें तो रोज बाबा के द्वारा वरदान मिलते हैं। हम लिस्ट बनाए तो कितने हो जाए। ऐसा सतगुरु जो रोज वरदान दे, ऐसा देखा? पूछते हैं बाबा। अभी नशा है ना? तो सभी ने कहा हाँ जी, कि बाबा ने कितने रूप से नशा चढ़ाया बच्चों को। तो बाबा कहते बहुत अच्छा, सदा रखना। ऐसे नहीं यहां से बस में जाओ तो नशा उतरना शुरू हो जाए। सदा बढ़ता रहे। तो सदा के लिए क्या चाहिए? स्मृति चाहिए। बाप दादा सभी बच्चों को सदा ही हर सब्जेक्ट में नंबर 1 देखना चाहते हैं। तो नंबर 1 हो कि अभी बनना है। नशे से कहो कि हम नहीं होंगे तो कौन होगा। तो हम सभी नशे से कहें हम नहीं होंगे तो कौन होगा। विदेशियों को डबल नशा है ना? अच्छा है। बाप भी खुश होते हैं कि एक एक मेरा बच्चा राजा बच्चा है, प्रजा नहीं है। प्रजा तो पीछे आने वाली है। आप तो फिर भी लकी हो जो इतना भी मिलने का चांस मिला है। टेंट में रहना पड़ा तो क्या हुआ? मिट्टी पर तो नहीं सो रहे हो ना, गदेले पर सो रहे हो। ब्रह्मा भोजन तो अच्छा मिलता है ना, मिट्टी वाला तो नहीं मिलता है। प्यार से खाते हो ना। थोड़ा बहुत तो होता ही है, होना ही है। पक्का करना है। थोड़ा बहुत तो होता ही है, होना ही है। क्यों होना है? माया और प्रभु का खेल साथ साथ चल रहा है। अगर परमात्मा द्वारा मेला हुआ तो माया भी झमेला जरूर करती है। आपका काम है मेला करना, उसका काम है झमेला करना। तो झमेला भी हुआ और मेला भी हुआ। किसी ने कहा आंधी चली, तो बाबा ने क्या कहा? कोई बात नहीं, आपके पुरुषार्थ की आंधी है और ये हवा की आंधी है। क्योंकि उस समय बहुत तेज आंधी चली और बहुत सारे टेंट उड़ गए। तो बाबा तो क्या कहते? घबराते तो नहीं हो ना कि क्या हो गया? नहीं, आंधी आए या बरसात आए, कितनी भी हलचल हो, लेकिन आपका मन अचल है ना। ये पक्का करना है कि बाहर कितनी भी हलचल हो, हमारा मन अचल है। तो बाबा पूछते हैं, माताएं घबरा तो नहीं गई? टेंट उड़ गया, क्या करें? थोड़ा थोड़ा घबराए, क्या होगा? तबीयत अच्छी रहेगी, नहीं रहेगी? कुछ भी हो, भक्ति से तो धक्के और मेहनत कम ही है ना। भक्ति के धक्के तो नहीं खाते हो ना, मजे में रहते हो ना। तो ये मेला अच्छा लगा या झमेला देखकर घबरा गए? पूछते हैं बाबा। नहीं, कोई नहीं घबराए। एक दो तो घबराए होंगे। मजा आ रहा है। तो बाबा हमें पक्का करा रहे हैं ये पाठ कि कुछ भी हो, हमें हलचल में तो नहीं आना, साथ में मजे में रहना है। तो बाबा कहते और भी 2 दिन रखे, कि ऐसा मजा और भी 2 दिन रखे। अच्छा, बाप दादा भी माया का झमेला देख चक्कर लगाते रहते हैं, खेल देखते हैं। कौन सा खेल देखते हैं? बच्चे क्या करते हैं और माया क्या करती है। बाप दादा को बच्चों का स्नेह देख खुशी है। स्नेह ने मेला रचाया है। बाप का भी स्नेह है तो बच्चों का भी स्नेह है। दोनों मिल गए तो क्या हो गया? क्या होता है? मेला होता है। जब बाबा और बच्चों का स्नेह साथ में मिलता है तो मेला होता है। दृश्य भी कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा कभी सोचा था इतना बड़ा परिवार मिलेगा? और इतना परिवार किसको होगा? क्योंकि उस समय सबसे पहली बार डायमंड हॉल में सबसे ज्यादा संख्या में सभी आए थे। आपके घर कितने हैं? पूछते हैं बाबा।
किसी ने कहा एक है। और आपके सेवा के स्थान कितने हैं? अनेक है। तो उसको भी तो बाबा का घर कहते हो ना। तो बाबा का घर आपका घर है। दुनिया कहती है घर बार छोड़ते हैं, और आपने कितने घर बनाए हैं। तो बाबा इस पर भी नशा चढ़ाते, गिनती नहीं कर सकते हो, याद रखना पड़ता है। तो ये छोड़ना नहीं है, बनाना है, कि हमने कुछ छोड़ा नहीं, बल्कि कितने घर मिले हमें। और परिवार को छोड़ा है, या परिवार इतना बड़ा बनाया है जो मिलना ही मुश्किल होता है। सारे ब्राह्मण जितने भी जहां भी हैं, एक स्थान पर मिल सकते हैं? पूछते हैं बाबा। मुश्किल होगा ना, क्योंकि दूसरे का राज्य है ना, अपना राज्य तो नहीं है। लेकिन बाप मिला, बेहद का परिवार मिला। तो बेहद को याद करने से बेहद की खुशी, बेहद का नशा होगा। अगर हद में समझते हैं, मैं तो फलाने देश में हूं, फलाने देश का हूं, फलाने जोन का हूं, तो हद होती है। लेकिन ये तो निमित्त मात्र, निशानी के लिए कहते हैं कि ये फलाना जोन, ये फलाना स्थान। बाकी अपने को बेहद का समझते हो ना, तो पक्का करना है हम बेहद में हैं। नियम भी रखने पड़ते हैं। कई ऐसे भी सोचते हैं कि ये क्या बैज लगाओ, तभी खाना मिलेगा। आपको खाने पर तंग करते हैं ना, पूछते हैं बाबा। लेकिन ये करना ही पड़ता है, क्योंकि कायदे में फायदा है। तो ये स्लोगन पक्का करना है, कायदे में फायदा है। ये बंधन नहीं है, लेकिन विघ्नों से निर्बंधन बनाने का साधन है। ये क्या नई बात निकाली, ये नहीं सोचना। तो पक्का करना है, कोई भी यज्ञ में नियम निकलता है तो उसमें हमारा ही फायदा है। संकल्प तो बाप के पास पहुंचते हैं ना, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम आप ही हो ना। या सिर्फ बड़ी दादियां मर्यादा पुरुषोत्तम है, आप फ्री हो? पूछते हैं बाबा कि मर्यादाओं में सबसे उत्तम हम बनते हैं, तो हमें मर्यादाओं को फॉलो भी करना है। मर्यादा पुरुषोत्तम अर्थात मर्यादा के अंदर रहने वाले, चलने वाले। हाँ जी का पाठ पक्का है ना? अच्छा, और जब कोई बात हो जाती है तो हाजी होता है या नाजी भी होता है? पूछते हैं बाबा। जब कोई ऐसी बात करते हैं तो हाजी के बदले फिर नाजी में इतने पक्के हो जाते हैं, जो बाप भी कहे तो भी नहीं सुनेंगे। तो चेकिंग करनी है कि किसी भी मर्यादा को कहीं हम ना तो नहीं करते हैं। जैसे स्थापना में जब छोटे छोटे बच्चे आए तो बाप दादा उन्हों को पाठ पक्का कराने के लिए हमेशा कहते रहे कि ना करना माना नास्तिक, हाँ करना माना आस्तिक। तो इस लाइन को हम अंडरलाइन करें। हाँ करना अर्थात आस्तिक, और ना करना अर्थात नास्तिक। तो आप सब कौन हो? आस्तिक हो? नास्तिक तो नहीं हो ना? कभी कभी बन जाते हो, खेल करते हैं। तो बाबा हमारा खेल सदा देखता रहता है। इसको देखना है कि बाबा क्या देख रहा है और हम कौन सा खेल उसे दिखाना चाहेंगे। माया के भी नॉलेजफुल हो गए, क्योंकि माया भी नॉलेजफुल है। गिराने में माया नॉलेजफुल है, और हम किस चीज में नॉलेजफुल हैं? और उड़ने में आप नॉलेजफुल हो। तो माया भी देखती है कि इसकी उड़ान थोड़ी नीचे ऊपर हो गई है, तो देख करके वार करती है। और आप नॉलेजफुल होने के कारण जान जाते हो, तो हार नहीं खाते हो, लेकिन विजय का हार गले में पड़ा। तो जितना नॉलेजफुल होंगे, हार नहीं खाएंगे। सबके गले में विजय की माला है, या कभी कभी उतार देते हो? पूछते हैं बाबा। अच्छा, पीछे वाले मौज में हो? यह भी मधुबन की ही एरिया हुई ना? तो सिवाय मधुबन के
और कहाँ इतना बड़ा मेला हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो मधुबन है बेहद का घर। तो ये भी बाबा पक्का कराते कि कहीं भी बैठे हैं, अर्थात कोई भी परिस्थिति है, सदा खुश मौज में। यहाँ सब बेहद है, और जगह फिर भी सब देखना पड़ता है, और यहाँ संकल्प किया और हो गया। तो सभी अपने भाग्य द्वारा परमात्मा मेले में पहुंच गए। जो पहले बारी इस कल्प में आए हैं, वो हाथ उठाओ। करीब 13-14 हजार भाई बहनों की सभा है। इसमें बहुत से नए भाई बहनें हैं, क्योंकि उस समय तो बहुत बड़ी सभा लगी और बहुत से भाई बहनें नए थे। तो बाबा ने कहा, अच्छा है, टीवी में देख रहे हो, ये भी देखो, मेजॉरिटी साइंस के साधन अभी अभी निकले हैं। कुछ वर्ष पहले ये साइंस के साधन भी नहीं थे, लेकिन किसके लिए निकले हैं? आपके लिए। तो ये भी नशा रहे। बाप दादा भी साइंस वाले बच्चों को मुबारक देते हैं, क्योंकि बाप के बच्चे उससे सुख तो ले रहे हैं ना। तो कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन बाप दादा अब क्या चाहते हैं? स्थापना हुए कितने वर्ष हो गए? डायमंड जुबली मनाने की तैयारी कर रहे हो। तो बाप दादा ने अभी सभी बच्चों को राजा बच्चे कहा ना। सब राजा हैं। तो बाबा जैसे हमें देख रहे हैं, हम भी ऐसे खुद को देखें। अपने में हमारी भी ऐसी श्रेष्ठ उम्मीद रहे, जो भगवान हम में उम्मीद रखता है। तो बाबा कहते, राजा तख्त नशीन होता है ना। राज्य की निशानी ताज, तख्त और तिलक होता है। तो बाप दादा इस वर्ष में चाहे नए हो चाहे पुराने, अगर नए भी हो तो समाप्ति का समय तो नयों के लिए भी समीप है, तो पुरानों के लिए भी समीप है। ऐसे नहीं समझना कि हमारे को भी 60 वर्ष शायद मिलने हैं। नहीं, आपको मेकअप करना है, अर्थात कवर करना है। तो फास्ट गति से आगे जाना है। बाबा कहते अगर लास्ट आए हो तो फास्ट जाना है, लेकिन संपन्न होने का, समाप्ति का समय सबका एक ही है। इसलिए चाहे नए हो या पुराने हो, लेकिन मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। सदा स्मृति का तिलक लगा हुआ ही है। तो याद रखना है अपने तिलक को। कभी मिट जाए, कभी लगा हुआ हो, नहीं। राज्य अधिकारी अर्थात तिलकधारी। इस स्मृति का तिलक अविनाशी रहे, साधारण नहीं। मैं तिलकधारी हूं। मैं विश्व कल्याण के जिम्मेवारी का ताजधारी हूं। कितना बड़ा विश्व है, और आप सभी विश्व कल्याणकारी हो। अकेला बाप नहीं है। तो अपना तिलक याद रखना है, अविनाशी रहे। बाबा कहते, बाप के साथी आप सभी हो, तो विश्व कल्याण की जिम्मेवारी के ताजधारी और सदा बाप के दिल तख्त नशीन। कि जितना जिम्मेवारी के ताजधारी, उतना परसेंटेज में बाप के दिल तख्त नशीन होंगे। तो बाबा कहते नीचे नहीं आना, सदा तख्त नशीन। वैसे भी देखो, जो बहुत प्यारे होते हैं, लाडले बच्चे होते हैं, तो माँ बाप उनको मिट्टी में जाने नहीं देते हैं, धरनी पर पांव रखने नहीं देते हैं। तो आप कितने लाडले हो? लाडले हो या और आने वाले हैं? आप हो। तो देखना है बाबा को हमारे ऊपर कितना प्यार है, ऐसे हमें देखना है। तो तख्त को छोड़ करके साधारण स्वरूप, साधारण संकल्प, इस मिट्टी में या धरनी में पांव नहीं रखो। तो कहां पर रहना है सदा? बाप के दिल में। बाबा कहते बुद्धि रूपी पांव सदा तख्त नशीन हो। परमात्मा बाप के बच्चे हो, महात्मा धर्मात्मा के नहीं हो।
परम आत्मा के हो, तो हमारा बुद्धि रूपी पांव सदा श्रेष्ठ आसन पर रहे। अभी तो सब नशे में ठीक हो, वो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन सदा रहेगा ना? पूछते हैं बाबा कि थोड़ा थोड़ा रहेगा, फिर युद्ध करेंगे, फिर विजय प्राप्त करेंगे, ऐसे तो नहीं। ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो क्षत्रिय नहीं हो, युद्ध नहीं करते हो कि कभी ब्राह्मण बन जाते हो, कभी क्षत्रिय बन जाते हो? पूछते हैं बाबा। अगर माया से युद्ध करनी पड़ती है तो क्षत्रिय हुए, ब्राह्मण माना विजयी और क्षत्रिय माना युद्ध करने वाले। तो ये पक्का करना है, हम कौन है? सदा विजयी। बाप दादा को तो कभी कभी बच्चों पर बहुत रहम आता है। बैठते योग में है और करते युद्ध है। कहेंगे 1 घंटे योग लगाया, लेकिन 1 घंटे में युद्ध कितना समय चली और योग कितना समय रहा? तो चेकिंग करनी है। अगर किसी भी कारण से अनुभूति नहीं होती है तो अवश्य ही युद्ध की स्टेज है। तो हम ऐसे चेकिंग करें कि कितनी अनुभूति है। बाप दादा कहते हैं योगी बच्चे हैं और बन जाते हैं योद्धे बच्चे। कब तक युद्ध करेंगे? पूछते हैं बाबा। अंत तक युद्ध करेंगे? छुट्टी दे दे, भले युद्ध करो। छुट्टी चाहिए? पूछते हैं बाबा। नहीं चाहिए? फिर करते क्यों हो? कि युद्ध करते क्यों हो? कमजोर हो जाते हो तो माया इतना अधीन बना देती है, जो चाहते नहीं हो लेकिन कर लेते हो। जैसे कोई कोई सर्वेंट बहुत भोले होते हैं तो मालिक उसे अधीन बना लेते हैं। सर्वेंट जो नहीं कर सकता उसके लिए भी मालिक कहता है करो, नहीं तो नौकरी क्यों करते हो? माया भी ऐसे करती है। आप चाहते नहीं हो, लेकिन कमजोर होने के कारण माया के अधीन बनना पड़ता है। तो कारण क्या रहा? कमजोर हो गए। और कमजोर क्यों हुए? क्योंकि स्मृति कमजोर थी। तो इसलिए बाबा ने कहा, तो उस समय योगी हो या योद्धे हो, योगी तो नहीं कहेंगे ना। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा योगी बच्चा हो, युद्ध वाला नहीं। बाप दादा को बच्चों के युद्ध की मेहनत अच्छी नहीं लगती, क्योंकि बाबा को हमसे बहुत प्यार है ना। तो बाबा कहते परमात्मा बच्चे तो सदा मौज में रहने वाले हैं, मजे में रहने वाले हैं, युद्ध की मेहनत वाले नहीं। तो क्या बनेंगे? पूछते हैं बाबा। योगी बच्चे या योद्धे बच्चे? योगी बनेंगे या थोड़ा थोड़ा युद्ध करना अच्छा है? कहने में तो हाँ हाँ करते हो, और जब करते हो तो उस समय फोटो निकलता है। तो याद रहे, बाबा हमारा फोटो खींचता है हर समय। तो इस वर्ष सभी का चार्ट हो सदा राज्य अधिकारी, अधीनता समाप्त। तो ये बाबा ने होमवर्क दे दिया है, सदा राज्य अधिकारी, अधीनता समाप्त। अच्छा, फिर बाबा हमें बहुत से वरदान देते, हम बाबा का वरदानी हाथ खुद पर अनुभव करें। सर्व तरफ के देश विदेश के सर्व सूक्ष्म स्वरूप से दृश्य देखने वाली आत्माएं, चारों ओर के सदा श्रेष्ठ पालना में पलने वाली, श्रेष्ठ पढ़ाई से राज्य पद पाने वाली आत्माएं, सद्गुरु द्वारा सर्व वरदान प्राप्त करने वाली आत्माएं, सदा मायाजीत विजय रत्न, सदा युद्ध को छोड़ राजयोगी स्थिति में स्थित रहने वाली सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिक व प्रेम से याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर एक और वरदान बाबा ने हमें दिया है। हम बाबा का वरदानी हाथ महसूस करें।
एकांत और एकाग्रता के अटेंशन द्वारा तीव्र गति से सूक्ष्म सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। एकांत और एकाग्रता के अटेंशन द्वारा तीव्र गति से सूक्ष्म सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। दूर बैठे बेहद विश्व के आत्माओं की सेवा करने के लिए मन और बुद्धि सदा फ्री चाहिए। छोटी छोटी साधारण बातों में मन और बुद्धि को बिजी नहीं करो। तो अंडरलाइन करें इस बात को कि अगर हमें मनसा सेवा करनी है तो क्या चाहिए? तीव्र गति की सूक्ष्म सेवा के लिए एकांत और एकाग्रता पर विशेष अटेंशन दो। बिजी होते भी बीच बीच में 1 घड़ी 2 घड़ी निकाल एकांत का अनुभव करो। बाहर की परिस्थिति भल हलचल की हो, लेकिन मन बुद्धि को जिस समय चाहो एक के अंत में सेकंड में एकाग्र कर लो, तब सच्चे सेवाधारी बन बेहद सेवा के निमित्त बन सकेंगे। तो पक्का करना है, जैसे ट्रैफिक कंट्रोल होता है तो बीच बीच में मनसा सेवा की प्रैक्टिस करनी है, बाहर चाहे कितनी भी हलचल है तो भी। फिर स्लोगन है, ज्ञानी तू आत्मा वह है जो ज्ञान के हर राज को समझकर राज युक्त, युक्ति युक्त और योग युक्त हो कर्म करे। तो कब कहा जाएगा ज्ञानी तू आत्मा? जब ज्ञान के हर राज को समझकर राज युक्त, युक्ति युक्त और योग युक्त हो कर्म करे, अर्थात क्या क्यों नहीं रहे, योग रहे। तो आज हम होमवर्क करें। जो बाबा ने इतना नशा चढ़ाया है, तो इन स्वमानों के अभ्यास में रहकर हमें सदा नशे में रहना है। अच्छा, ओम शांति।